हेलो दोस्तों, हमारे इस यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 वीडियो यह लाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है। इस वीडियो को अच्छे से कवर किया जाएगा आज। पार्ट 4 इसके बाद आएगा। यह पार्ट 4 मेरा सबसे लास्ट वीडियो रहेगा, तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। और पार्ट सेकेंड और फर्स्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए, उसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो वीडियो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखकर नहीं आएंगे तो देखकर आइए, वहां पर हम 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या है, हम आपको अलग अलग वैरायटी का सवाल बता रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे रहे हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन करने से आपको ही बेनिफिट होगा। तो देखिए, सभी एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है, जैसा कि आप अबाउट सेक्शन जाकर पढ़ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। इसे देखिए हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। ये हम लोग का क्वेश्चन हॉल नंबर कौन सा होगा, 6वां, फिर 7वां आपको बताएंगे। देखिए किस प्रकार से हल होगा ये क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है कि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में, टाइम बताना है कि कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सूत्र प्रयोग मत कीजिए, सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको बताए हैं अमाउंट बराबर क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन इसको देखिए एक आपको मेथड बताते हैं किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पर 2 मेथड आपको बताएंगे। पहला मेथड देखिए किस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए क्या कीजिए कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, ये लिखा हुआ है। मतलब कि 5 वर्षों में जब 2 गुना हो रहा है तो फिर 5 वर्ष आएगा तो इसका इसका भी 2 गुना हो जाएगा ना, तो 2 गुना 4 हो जाएगा। फिर इसका 2 गुना 5 वर्षों में होगा तो 4 गुना कितना होगा, 8 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, ये आपका वर्ष है, ये तो आप समझ रहे होंगे, ये वर्ष है और यह गुना आपका है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखिए 8 आ गया तो ये कितने वर्षों में हुआ, ये देखिए 5 5 5 बराबर कितने वर्ष हुआ, 15 वर्ष। मतलब 15 वर्ष में कितना हुआ, 8 गुना हो गया। समझ रहे हैं, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। अब देखिए मेथड नंबर सेकंड किस प्रकार से होगा, यहाँ पर प्रयास कीजिए हल करने का। यहाँ पर देखिए मेथड नंबर सेकंड भी आसान है। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप कि 5 वर्षों में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 के पावर 1, मतलब इसको भी तो 2 गुना पढ़ेंगे। अब देखिए तो कितने वर्षों में 8 गुना होगा, कितने वर्षों में 8 गुना होगा। ये आपका क्या दिया है, वर्ष दिया है और 1 गुना लिखा हुआ है ना। अब देखिए कितने वर्षों में 8 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको बताना है, मतलब वर्ष को बताना है आपको। और यहाँ पर कितने वर्षों में 8 गुना होगा ये लिखा हुआ है, मतलब कि 2 के पावर 1 है वहां पर। मतलब यहाँ पर कितना 8 कब आएगा, 2 के पावर कितना करेंगे कि 8 हो जाएगा। तो आप जानते हैं 2 के पावर अगर 3 कर दिया जाए तो 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। तो ये पावर में है। आप जानते हैं टाइम जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का वो पावर में होता है। तो वर्ष का इस 3 वर्ष में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 3 कितना हुआ, 15, मतलब कि 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, दोनों मेथड आपको अच्छे से बता दिए। अब देखिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, एकदम बेसिक से शुरुआत किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हल नंबर 7 किस प्रकार से हो जाएगा। हल नंबर 7, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 को हल किया जा रहा है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 और 5 वर्षों में 2409 रुपए हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर है। मतलब समझने का प्रयास कीजिए। क्या दिया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190, 4 वर्ष में क्या हो जा रहा है 2190, और 5 वर्षों में यही जो धनराशि है 2409 रुपए हो जाती है। तो जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, मतलब कि 1 वर्ष का हमेशा ब्याज होता है। तो वार्षिक ब्याज दर क्या है, वार्षिक ब्याज दर बताना, 1 वर्ष का ब्याज दर क्या होगा। अब देखिए किस प्रकार से इसे हल करेंगे। इसमें भी सूत्र मेथड प्रयोग करने का कोशिश मत कीजिए, इसको डायरेक्ट हल कीजिए। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, 4 वर्षों में 2190 हो जाता है, मतलब यहाँ पर वर्ष लिखिए, हो जा रहा है 2190। ठीक, 4 वर्ष में 2190 हो जा रहा है, तो 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है, ये देखिए 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2409, यही राशि है। ये कितना हो गया, 2409 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको अंतर कीजिए कितना आ रहा है। इसी प्रकार से ऐसा सवाल आएगा तो इसी प्रकार से कीजिएगा। इसका अंतर देखिए कितना है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्षों में 2409 हो जाती है। ये देखिए अंतर कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर हो गया आपका, इसको इस प्रकार से घटाएंगे ना, 2409 में
2409 में अगर 2190 घटा लिया जाए, क्या हो गया 9, और यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 9 1, 3 में से 1 2, फिर 1 कट गया। समझ में आया? इस प्रकार से इसको 3 में से 1 2 हो गया। इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। 219 है, मतलब 219। जब इधर घटाएं आप तो इसको भी घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वर्ष तो 5 में 4 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब एक वर्ष में 219 हो रहा है। तो समझने का प्रयास कीजिए, एक वर्ष में 219, तो इस प्रकार से इसको निकाल लीजिए। 219% पूछ रहा है, 219%। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाला लिखना है, 2190 है, 2190 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100% निकल जाएगा आपका। कितना हो जाएगा देखिए, इसको काटिए, इससे मान लीजिए ये कट गया और यहाँ पर 10 बचा, लेकिन 219 से कम 219 तो कटा, तो ये 10 बार में कटाना है, ये पूरा कटेगा तो 219 यहाँ में 2190 हो गया, 10 यहाँ पर हो गया, इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा। मतलब क्या होगा, आर बराबर क्या निकल गया 10%। यही इसका राइट आंसर होगा। आप फार्मूला से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल देखिए किस प्रकार से हल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से हल होगा। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है तो ब्याज दर कितनी है। फिर से क्वेश्चन समझिए, मूलधन पर, किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज देखिए दिया है 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 1449 रुपये, और तो ब्याज दर मतलब आर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है और यहाँ पर ब्याज इतना है, ये सभी कुछ भी नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर डायरेक्ट हल करना है। आप हल लिखिए, हल नंबर 8 कर रहे हैं ना। देखिए हमेशा अलग अलग क्वेश्चन ला रहे हैं, अगर मेरा वीडियो आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। नहीं तो किताब में आप देखते होंगे कि एक ही वैरायटी का क्वेश्चन रहता है और आपसे और अलग हो गया तो हल नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको पहले ये सब सीखना पड़ेगा। हम आपको बेसिक से एक एक सवाल बता रहे हैं, आप जाकर वीडियो देखिए, खुद आपको पता चलेगा कि एक एक सवाल, और फिर अपनी किताब का लगाइए, देखिए अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। अब देखिए किस प्रकार से, इसमें सूत्र नहीं लगाना है। कंपटीशन एग्जाम में सूत्र का प्रयोग करने शुरू कर देंगे तो कैलकुलेशन बड़ा चले जाएगा और हल अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बिना सूत्र का देखिए किस प्रकार से हल करेंगे इसे। किसी मूलधन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपये है तो ब्याज दर कितनी है। देखिए किस प्रकार से होगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप साधारण ब्याज SI और यहाँ पर CI। तो कितना दिया है 1400 रुपये SI दिया है, 1400 रुपये हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा, 1400 रुपये SI हमारा हो गया, और यहाँ पर देखिए 1449 रुपये दिया है आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज। इतना तो क्लियर होगा आपका, 1449 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का करा तो इसको 2 बार ऐसे कर दीजिए, क्या हो जाएगा, इसको 2 वर्ष में बराबर बराबर जाएगा ना, इसमें रेट आपका बराबर बराबर पर लगेगा, समान लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको करेंगे तो 700 रुपये ये हो जाएगा आपका, एक मूलधन 700 रुपये एक वर्ष में, फिर 700 रुपये एक वर्ष में हो गया 1400 रुपये। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, पहले वर्ष में इसमें करेंगे तो ये 700 रुपये रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, और दूसरे वर्ष में देखिए घटा लीजिए, 700 रुपये पहले वर्ष में रहा, 1449 में 700 घटाएंगे कितना होगा, देखिए कितना हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज से ही ये निकला हुआ है। समझ रहे होंगे इतना आप। तो इस प्रकार से ही करेंगे, ऐसा सवाल हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 749 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। इतना तो क्लियर होगा, 1449 तभी होगा ना। इतना करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका अंतर कर लीजिए, दर कह रहा है बताने के लिए। इसका अंतर जब करेंगे क्या हो जाएगा, इसका अंतर करेंगे 749 में 700 का तो 49 रुपये आएगा अंतर। इतना आपको क्लियर होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 49 ऊपर लिखिए, बटे में कीजिए, उसका मूलधन देखिए कितना है 700 है ना, 749 से नहीं करना है बटा में 700 करना है। तो यहाँ पर 700 हो जाएगा, फिर गुणे 100 कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। आर बराबर देखिए मान निकलेगा। इसी प्रकार से रखिए, इसको देखकर एक बार सीख जाएंगे, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फार्मूला याद करने का। इस प्रकार से कर लीजिए। इसके बाद देखिए काटिए, कैसे कटेगा, इससे कट गया, इससे कट गया। अब देखिए क्या होगा, 7 कम 7 7 49, आर बराबर कितना आया 7%। यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार से एक स्टेप तो ये हो गया। इस प्रकार से कर सकते हैं मेथड नंबर 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए इसको सेकेंड मेथड से बताते हैं। तो क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर लिखिए कितना दिया है, 1400 रुपये दिया है आपका, तो इसको 700 रुपये हो गया, 700 रुपये, और यहाँ पर 700 रुपये एक हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक, ये आपका क्या हो गया CI SI का। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का, जैसे ये साधारण ब्याज का 700 हो गया, 1400 रुपये था, तो यहाँ पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का 700 रुपये, यहाँ पर कितना बचा 1449 कब होगा, जब 749 इसमें करेंगे तब जाकर होगा। इस प्रकार से इसका फिर अंतर कर लीजिए। इसका जब अंतर करेंगे तो आएगा 49,
और इससे ही करना है। इसके बाद फिर यही फार्मूला यूज करेंगे 49, फिर यहाँ पर 700 लिखेंगे गुणे 100। इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, जो आपको स्टेप बढ़िया लगे। देखिए कितना आसान सिंपल तरीके से हल हो पा रहा है। इसको देखिए ऐसे काटिए और उसके साथ एकदम 7 जैसे मन आप उस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हल होगा। हल नंबर 9 किस प्रकार से होता है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, उसके बाद हल करिए। इसको को हम हल करते हैं। देखिए हल नंबर 9 किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या लिखा है। 6250 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर अंतर दिया है 6250 रुपए आपका चक्र है, ये मूलधन है। यहाँ पर देखिए 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा है, तो देखिए अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है दोनों में। तो डी बराबर देखिए फार्मूला एक होता है, उसको याद कर लीजिए। डी बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पर डी बराबर फार्मूला होता है। देखिए यहाँ पर पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर, ठीक। इस फार्मूले को याद रखिए, डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100। 2 वर्ष का अभी दिए हैं, अभी 3 वर्ष वाला भी आपको बताएंगे किस प्रकार से होगा। उसमें थोड़ा सा बढ़ाना है सूत्र को, इसको पहले सीखिए। और आज हम यहीं तक इसको समाप्त करेंगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में सभी क्वेश्चन, पार्ट 4 में सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप वीडियो अवश्य देखिए पूरा। और इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसी प्रकार का सवाल देंगे। अगर मेरे वीडियो को आप फॉलो किए हैं, उसी प्रकार से कार्य किए, तो आप देखेंगे एक बार एनालिसिस करेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे सभी चीज़ें। डी बराबर पी आर स्क्वायर बटे में 100 स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी सूत्र पर रख दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए डी बराबर निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, पहले इसको देख लीजिए। पी बराबर लिखा हुआ है 6250 रुपये, इतना तो क्लियर है। पी बराबर क्या दिया हुआ है 6250 रुपये। रेट आपका दिया है 8%। और देखिए 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है, मतलब कि टाइम आपको दे दिया है 2 वर्ष। और बताना क्या है, डिफरेंस, डी बराबर बताना है। इतना क्लियर है। इस प्रकार से इसको लिख लीजिए, पहले क्या क्या दिया है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर डी बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान देखिए कितना है 6250 रुपये। देखिए क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर है, 6250 रुपये लिखा हुआ है। देखिए 6250 हो जाएगा, पी का मान 6250 हो गया, गुणे आर स्क्वायर, रेट कितना है, इतना है 800, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर है, यहाँ पर 100 स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। डिफरेंस है, अंतर निकालना है। 6250 है तो 6250 ही रहेगा, काटने आना चाहिए आपको। 8 गुणे 8 हो गया, मतलब 64 हो गया, बटे में कितना हो गया 100 गुणे 100 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए किस प्रकार से काटेंगे इसको, ऐसे कीजिए, इससे इसको काट लीजिए। और देखिए अब किस प्रकार से कटेगा, यहाँ पर इसको काट सकते हैं आप 25, 25 से हम कितना हो गया 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, 25 25 से हम, तो यहाँ पर 25 चौके कितना हो गया 100। ऐसे काट सकते हैं इसको। अब देखिए कैसे कटेगा, 4 एकम 4 दूना 8, ये भी कट गया आसानी से। देखिए काटना, अब काट रहे हैं आप, 2 एकम 2 5 6 10, ये भी हो गया। इतना तो 5 तक ये हो गया, 2 एकम 2 5 6 10, इतना तो क्लियर होगा। ये मतलब कि काटना आप जानते होंगे। यहाँ पर 1 लिख दीजिए, इसको 5 हो गया यहाँ पर ना। इसके बाद क्या करेंगे, अब 8 बचा हुआ है, 5 से भी कट जाएगा, 5 एकम 5, फिर यहाँ 5 5 25, मतलब सभी आप काट कर देख लीजिए। देखिए ऐसे हम काट दिए, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम काटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, डी बराबर 5 गुणे 8 बचा है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 40। 8 5 कितना होता है 40, मतलब 40। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका 40 आएगा। इसी प्रकार से देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 40, यही इसका राइट आंसर है। आपको यह समझ में आया होगा, डिफरेंस का सूत्र लगाना है, उसके बाद हल कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसानी तरीके से इसको बताए हुए हैं। अब देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, और आप प्रैक्टिस उसको कीजिए और साधारण चक्रवृद्धि ब्याज अच्छे से सीख जाइए। अगर सिंपल इंटरेस्ट का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देखिए, समझिए। प्लेलिस्ट सभी का बनाए हुए हैं, इसी की मैथ करके प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर चेकआउट कीजिए और देखिए वीडियो को। अब देखिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाए हुए हैं हम प्रैक्टिस करने के लिए। पार्ट 3 का वीडियो आप अच्छे से, यह वीडियो आप अच्छे से देखे होंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। नहीं कहीं भी इसमें गड़बड़ कर रहे हैं हल करने में, तो वीडियो को दोबारा स्किप करके देख सकते हैं, उसको देखिए और आप इसको करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं,
जो हम पढ़ाए हुए हैं इस वीडियो में वही क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन, जिससे कि आपका अभी तुरंत प्रैक्टिस हो जाए। फिर आप प्रैक्टिस करते रहिए, सप्ताह में एक बार रिवीजन अवश्य कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो तदनुसार अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी। यह फर्स्ट स्टेप का जो क्वेश्चन बताया है इस वीडियो में उस प्रकार से हल होगा, कर लीजिएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 84 रुपये और 8652 रुपये ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दर ज्ञात करना ये भी बता दिए हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 3 1200 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। डिफरेंस यहाँ पर बताना है, डी बराबर सूत्र लगाइए जो आपको बताया है उस प्रकार से हो जाएगा। डी बराबर याद कर सकते हैं आप PR² बटे में 100², इस प्रकार से क्वेश्चन है, मतलब सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6650 लिखा हुआ है 6650 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। यहाँ पर राशि ज्ञात करना है, मतलब कि मूलधन आपको ज्ञात करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे, बहुत ही क्वेश्चन सभी आसान है, आप इसको हल करने का प्रयास कीजिए। अगर वीडियो यह आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 और 1 नहीं देखे होंगे तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर उसको देखिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय